गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको हिंदी पाठ 4 कठपुतली की कविता समझाने जा रहे हैं। ये जो कविता है इसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ये कविता कठपुतली को लेकर है कि किस प्रकार जब कठपुतली अपने धागों में बंधी रहती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोलती है कि मुझे अब इन धागों में नहीं रहना, मुझे आज़ादी चाहिए, अब मैं आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। कठपुतली बंधन में नहीं रहना चाहती। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं, मतलब आज़ादी किस तरह उनको चाहिए, इस प्रकार की उनकी चुनौतियां रहती हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जवाबदारी आ जाती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यानी ये जो कविता है वह कठपुतलियों की स्वतंत्रता को लेकर है। जब धागे में बंधी हुई कठपुतली दुख व्यक्त कर रही है, उसको दूसरों के इशारे पर नाचना अच्छा नहीं लगता, तो जब वो पहली कठपुतली स्वतंत्रता की बात करती है, वह आज़ादी के लिए विद्रोह कर देती है, तो उसकी बात से सभी कठपुतलियाँ समर्थन करती हैं। जब सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होने के लिए कहती हैं तो जो पहली कठपुतली है उसके मन में ये ख्याल आता है कि अभी तो मैं अकेले थी, मैं सिर्फ अकेले आज़ाद रहने के लिए कह रही हूँ, अब सारी कठपुतलियाँ आज़ाद रहने के लिए कह रही हैं, तो उसके मन में जिम्मेदारी का एहसास होता है। तब वो सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। वो ये सोचती है कि मैंने जो आज़ादी के लिए ये मेरे मन में जो ख्याल आया है वो ख्याल सही भी है कि नहीं। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जब कठपुतली आज़ादी के लिए कहती है तो वो गुस्से से बोलती है कि मुझे अब इन बंधनों में नहीं रहना, मैं आज़ाद होकर जीना चाहती हूँ। मैं भी मुझे दूसरों के इशारे पर नहीं जीना, मैं खुद अपने आज़ादी से जीना चाहती हूँ। मेरे बंधन तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब जब पहली कठपुतली आज़ादी की बात करती है तो उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ क्या कहती हैं, सही बात है, हम लोग बहुत दिन दूसरों की भरोसे जी रहे हैं, दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं, अब हमको किसी के इशारे पर नहीं नाचना, हम स्वयं अपने आप में जीना चाहते हैं, हमको किसी के बंधन में नहीं रहना, अब हम आज़ाद होकर जीना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब जब पहली कठपुतली की बात सुनकर सारी कठपुतलियाँ कहती हैं कि बात तो सही है कि हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए, हम लोग भी दूसरों के इशारे पर नहीं जीना चाहते, हम लोग बहुत दिन दूसरों के इशारे पर नाच रहे, वो लोग जिस तरफ धागा घुमाते थे हम लोग उसी तरह नाच रहे थे, लेकिन अब हमारे ये धागे तोड़ दिए जाए और हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। तो जब पहली कठपुतली सोचती है कि अरे, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा, अभी तो वो अकेले जीना चाह रही थी, लेकिन जब बाकी कठपुतलियों ने आज़ादी की बात कही तो पहली कठपुतली सोचती है कि मेरे मन में ये किस प्रकार की इच्छा जग गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये जो बात कही है आज़ादी के लिए तो मेरे साथ तो सब कोई आज़ाद होगा,
मैं अकेले तो हूँ नहीं, सारी कठपुतलियों को आज़ादी चाहिए, तो क्या मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। अब उसको जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। अब उसके ऊपर सारी कठपुतलियों की जवाबदारी आ गई। तो वो क्या कहती है, वो सोच समझ कर कदम उठाना चाहती है। वो अपने जो बात उसने कही थी उस पर वापस विचार करना चाहती है कि मैंने ये जो बात सोची है वो बात सही भी है कि नहीं। तो इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र ने ये कठपुतली का जो कविता लिखी है उसमें उन्होंने कठपुतली के मन की बातें बताई हैं। आप इस कविता को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और जो भी परेशानी हो आप हमको पूछ लीजिएगा। कल हम आपको इसके प्रश्न उत्तर अगली वीडियो में बताएंगे।